राधे राधे दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में हातिम नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक रहस्यमयी कहानी सुनाया करते थे। वे कहते थे कि इस दुनिया में एक जादुई तलवार है जो किसी भी बुराई को खत्म कर सकती है। लेकिन वो तलवार सदियों से एक घने जंगल के बीच बने रहस्यमयी तालाब में छुपी हुई है। लोग कहते थे कि उस तलवार तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां अजीब आवाजें आती हैं, खतरनाक जानवर रहते हैं और कई लोग उस तलवार को ढूंढने गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। उसके दिल में एक अजीब सी आग जल उठी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो उस जादुई तलवार को ढूंढ कर ही रहेगा। अगले ही दिन वो अपने दो सबसे भरोसेमंद साथियों के पास गया। पहला था जैस्मिन, जो बहुत समझदार और बहादुर लड़की थी। दूसरा था होबो, जो देखने में तो थोड़ा अजीब लगता था लेकिन बहुत ताकतवर और वफादार था। हातिम ने दोनों से कहा, दोस्तों, क्या तुम मेरे साथ उस जादुई तलवार को ढूंढने चलोगे? जैस्मिन ने मुस्कुराकर कहा, अगर सफर खतरनाक भी हुआ तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। होबो ने जोर से हंसते हुए कहा, जहां रोमांच हो वहां होबो जरूर जाएगा। तीनों ने उसी समय सफर शुरू करने का फैसला कर लिया। सुबह सूरज निकलते ही तीनों गांव से निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना होता गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को भी जमीन तक आने से रोक रहे थे। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। कभी कभी दूर से किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती थी। चलते चलते अचानक जैस्मीन रुक गई। सुनो, तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दे रही है? तीनों ने ध्यान से सुना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई झाड़ियों के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा हो। अचानक झाड़ियों में जोर से हलचल हुई और एक विशाल जंगली भेड़िया बाहर निकल आया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। होबो तुरंत आगे बढ़ा और बोला, तुम दोनों पीछे हटो, इसे मैं संभालता हूं। भेड़िया तेजी से होबो की तरफ झपटा, लेकिन होबो ने बड़ी फुर्ती से एक मोटी लकड़ी उठाई और भेड़िए को जोर से दूर धकेल दिया। कुछ देर तक दोनों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ। आखिरकार भेड़िया डरकर जंगल की गहराई में भाग गया। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि यह सफर आसान नहीं होगा। शाम होते होते वे जंगल के और अंदर पहुंच चुके थे। अचानक उन्हें दूर से पानी की हल्की सी चमक दिखाई दी। जैस्मीन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है वही रहस्यमयी तालाब है। तीनों सावधानी से आगे बढ़े। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके बीचों बीच हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। हातिम ने धीरे से कहा, मुझे लगता है तलवार यहीं कहीं है। लेकिन तभी अचानक जमीन जोर से कांपने लगी। तालाब के किनारे की मिट्टी फटने लगी और वहां से एक विशालकाय राक्षस बाहर आ गया। उसकी ऊंचाई पैरों जितनी थी और उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। राक्षस गरजते हुए बोला, जो भी इस तलवार के पास आने की कोशिश करेगा वह जिंदा वापस नहीं जाएगा। हातिम ने डरने के बजाय तलवार निकालने की ठान ली। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, अगर हम अब पीछे हटे तो कभी सच नहीं जान पाएंगे। तीनों ने मिलकर राक्षस का सामना करने का फैसला किया। राक्षस ने हाथ उठाकर जोर से हमला किया। जमीन कांपने लगी। होबो ने तेजी से एक बड़ा पत्थर उठाकर राक्षस की तरफ फेंका। जैस्मीन ने पास पड़ी जलती लकड़ी उठाकर राक्षस की आंखों की तरफ घुमा दी। कुछ पल के लिए राक्षस पीछे हट गया। उसी मौके का फायदा उठाकर हातिम तालाब के बीच की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो पानी में उतरा, उसे तालाब के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो धीरे धीरे पानी में हाथ डालकर उसे पकड़ने लगा। अचानक पानी में तेज रोशनी फैल गई। वो थी हातिम की जादुई तलवार। जैसे ही हातिम ने तलवार को हाथ में पकड़ा, उसके चारों तरफ चमकदार रोशनी फैल गई। राक्षस फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस बार हातिम तैयार था। उसने पूरी ताकत से तलवार घुमाई। तलवार से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा जंगल चमक उठा। राक्षस जोर से चिल्लाया और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। जैस्मीन और होबो खुशी से चिल्ला उठे, हमने कर दिखाया। हातिम ने तलवार को देखा। वो सिर्फ एक हथियार नहीं थी, बल्कि साहस और विश्वास की निशानी थी। उस दिन के बाद तीनों दोस्त गांव वापस लौटे। पूरे गांव ने उनका स्वागत किया, लेकिन हातिम जानता था कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि हिम्मत, दोस्ती और विश्वास में होती है। और उसी दिन से लोग उस कहानी को सुनाकर कहते थे, अगर दिल में हिम्मत हो
तो सबसे बड़ी जादुई ताकत भी तुम्हारे सामने झुक जाती है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही नए वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।